हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आइए आप लोग भी जुड़ जाइए और देखते हैं आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, अब 444 हो गया है, पहले कितना था 395। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है दोस्तों, वही अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। तो अनुच्छेद 39। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है, अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वहाँ पर था दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 था वहाँ पे। अब यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुझे सलाह की ज़रूरत है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकते हैं। तो ये ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 233 में। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास वशिष्ठ शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है।
तो अनुच्छेद 253। दोस्तों एग्जाम के पर्पज से ये अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चूँकि पूरा अनुच्छेद तो मैंने करा ही दिया, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो जिसको विस्तार से कराया जाए। ठीक है दोस्तों, वही अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 280। वही कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का क। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1। ठीक है, अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 का ए। ठीक है, वही अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत अगर संसद चाहे तो एक नया राज्य का गठन कर सकता है संशोधन करके। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 356। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, तो अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, वही अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370। अभी इसको फिलहाल 370 वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति शासन से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, जोड़िएगा 14, 15, 16, 17, 18, 5 हो गए। ठीक है, अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 51 का क। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद ए। यहाँ पे मिसमैच कुछ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ का होगा ए, तो इसका अर्थ यही होता है कि अगर भारत के नागरिक हैं तो आपका यह कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, मतलब उसका आप सेवा करें, अर्थात उसका संरक्षण करें। अगर कोई पेड़ काट रहा हो या किसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का प्रयोग करके ग्राम पंचायत में आप संगठन बना सकते हैं या कोई कमेटी गठित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। वही कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है ही। वही अगला कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, वही कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वही अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो कब। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 63। अगर उपराष्ट्रपति पूछे तो उपराष्ट्रपति किसके अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 63 के। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 360। इससे पहले दोस्तों था वो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, वो था 352। ये है वित्तीय आपात 360। तो इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 340। ठीक है, वही अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला कह रहा है कि समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितनी विषय थे। तो 47 विषय थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 विषय। फिर कह रहा है कि वर्तमान में संघ सूची में कितनी विषय हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 97 विषय। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो इसका मतलब आयरिश का मतलब आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो रूस के संविधान से। ठीक है, अगला कह रहा है कि राज्य के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से।
अगला कह रहा है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कानून के सामने कोई भी व्यक्ति समान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। वही अगला कह रहा है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, वही अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीमार संविधान से। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो संयुक्त के वीमर संविधान से। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूं कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आप लोगों को काफ़ी एक क्वेश्चन हेल्पफुल लगा होगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।